भाई मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे आज इस तरह का कमाल का व्यू देखने को मिल जाएगा। ऐसा यूजुअली होता नहीं है जो आज मैंने अपने नज़रों से देख लिया है। मैंने भी आप लोगों की तरह शिकार करते हुए ही देखा है, लेकिन इस तरह से पास में। हेलो गाइस, मेरा नाम है आनंद चौधरी और आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर आनंद द एक्सप्लोरर। और ये है मेरे कुछ मोटो ब्लॉगिंग के तामझाम में। यह एक सेल्फी स्टिक और ये हो गया मोबाइल होल्डर, जिसमें मैंने ये जुगाड़ से रबड़ बांध कर रखा है ताकि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल सके मोबाइल का। और ये हो गया बाइक माउंट। और कैमरा अचानक से कहीं डिस्चार्ज ना हो जाए रिकॉर्डिंग करते समय, उसके लिए पावर बैंक और उसके साथ एक केबल है। और ये सब ताम झाम लेकर मैं जा रहा हूँ अपना पहला मोटो ब्लॉगिंग टेस्ट करने के लिए। इन सब को ले लेता हूँ और एक जैकेट रख लेता हूँ ताकि अगर ठंडा लगने लगे तो इसका इस्तेमाल कर सकूँ मैं। और वैसे मेरा पहला मोटो ब्लॉगिंग है, तो फ्यूल तो है लेकिन थोड़ा लेट से उठा रहा है। तो गांव में भाई अजीब लगेगा इस तरह का कैमरा देख कर, लोग अजीब तरह से देखते हैं, लेकिन अब क्या ही कर सकता हूँ मैं, करना यही है। तो किस बात का भाई, बहुत ज़्यादा कीड़े उड़ रहे हैं। वाइजर बंद कर लेता हूँ। अभी वाइजर के साथ आवाज़ किस तरह का आ रहा है नहीं पता, मैं बस गाड़ी चला रहा हूँ। जैसा भी है ऐसा ही डाल दूँगा, कोई सिस्टम वाली बात नहीं है। बाद में अगर माइक की ज़रूरत पड़ेगी तो माइक खरीदना ही पड़ेगा। अच्छा आवाज़ नहीं जा रहा होगा तो माइक मुझे खरीदना ही पड़ेगा। और एंगल का भी पता नहीं है, अभी मैं टेस्ट करूँगा रुक कर कहीं पर किस तरह का एंगल आ रहा है। मेरा फेसबुक मोनेटाइज भी है तो उस पर वीडियो डालना ज़रूरी भी है, नहीं तो अर्निंग नहीं होगा, ग्रोथ भी नहीं होगा। तो बहुत ही कम अर्निंग होता है फेसबुक पर, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूब पर भी वीडियो बना कर डाला जाए मोटो ब्लॉगिंग। अभी मैं आ गया हूँ जंगल में, अब यहाँ पर मैं रुक कर टेस्ट कर लेता हूँ एक बार कि एंगल कैसा है और वीडियो की क्वालिटी अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके बाद मैं अपना जर्नी कंटिन्यू करूँगा। तो अभी मैं यहाँ पर रुक के टेस्ट कर लिया हूँ पूरा कि वीडियो किस तरह का आ रहा है, को आवाज़ की क्वालिटी कैसी आ रही है। मेरे वाइजर के साथ आवाज़ तो बहुत लो जा रहा है और ज़्यादातर बाइक की साउंड आ रहा है, तो इसके लिए मुझे शायद से माइक भी लेना पड़ेगा। और लेकिन फिर भी यूजेबल वॉइस है आ रहा है तो उसका ही यूज कर लेंगे और मैं अपना जर्नी कंटिन्यू करता हूँ। वैसे मैं जंगल में कुछ अच्छे लोकेशंस हैं वहीं पर जाने वाला था आज। और देखो भाई क्या ही मस्त सा व्यू, आदियाँ का व्यू आ जाता है जंगल में ना, मज़ा ही आ जाता है ऐसा जंगल में जब ट्रैवल करना मिल जाता है तो। और ख़ास करके गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है तब जंगल के रास्ते ट्रैवल करने में बहुत मज़ा आता है। अभी तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ठंड ही पड़ रहा है, लगभग सुबह के टाइम इतना ठंड पड़ रहा था मैं निकल ही नहीं रहा था घर से, तो अभी ठीक ठाक है। अब देखो यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक रास्ता इधर जाता है सीधे चौक महाराजगंज होते हुए, चौक से महाराजगंज, और एक जो रास्ता मैं जा रहा हूँ ये जंगल के ख़तरनाक जगहों पर जाता है। तो सोचा क्यों ना चलो जंगल की खतरनाक जगहों पर ही चला जाए। और ये देखो गाइस, ये आप लोगों ने तो फिल्में वालों में देखा है ना, इसको क्या बोलते हैं मुझे हिंदी में पता नहीं, हम तो भाई इसको कुछ और ही बोलते हैं, वो भी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। इसमें टरमाइन की क्या बोलते हैं, कुछ तो रहते हैं बहुत नीचे ज़मीन के अंदर तक उनका घर रहता है। पेड़ काट करके रास्ता साफ किया गया है। एक इधर भी है, कुछ बहुत पुराने, कम से कम 20-25 फीट नीचे तक होंगे। तो जितने टरमाइन बना कर रखे हैं अपना घर ना, ये सब उनके 20-25 फुट नीचे घर तक होगा उनका, अंदर ज़मीन के अंदर। इधर तो कुछ ज़्यादा ही घना जंगल आ जाता है। यहाँ से देखो ऐसा खतरनाक जगह हैं। तो काइंड ऑफ अब यहाँ से भी रास्ता साफ़ कर दिया गया है। वैसे मुझे नहीं लगा था कि ये रास्ता साफ़ कर दिया गया होगा, अभी काफ़ी अच्छा हो गया है, नहीं तो यहाँ से गुजरने से बहुत ही रिक्सी हो जाता था। अगर कुछ जानवर दिख जाए तो हमारा ही भाई दिन बन जाएगा, मेरा भी दिन बन जाएगा, क्योंकि
यूजुअली जानवर दिखते हैं, लेकिन आप अगर बहुत ही लेट से ट्रैवल करते हो, मान के चलो 3 और 4 बजे के बाद, मान के चलो 5 बजे 6 बजे आप ट्रैवल करते हो इस रास्ते से, तब जाकर जानवर दिखते हैं। वैसे नहीं उतना जानवर दिखते हैं। और बहुत सारे इस जंगल में शेर भी हैं, और हिरन तो यूजुअली दिख ही जाते हैं। शेर कभी कभार दिखते हैं। एक बार तो हम ऐसे ही जा रहे थे, वहाँ बताया था ना पीछे वाला रास्ता चौक वाला, उसी रास्ते से हम लोग आ रहे थे, तभी हम लोगों के सामने से गुजरा शेर। जैसे ही मान के चलो पेड़ है, इधर से जाकर उस पेड़ के साइड पर जाकर रुक गया, और वहीं पर से भाई वो देखने लगा हम लोगों को। हमारी तो गांड फट गई भाई साहब, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। मैंने सोचा क्यों ना उसका वीडियो लूँ, तब भी मैं वीडियो इस तरह का ट्रैवल वीडियो रिकॉर्ड करके डाला करता था। सोचा क्यों ना वीडियो लूँ, लेकिन अब मेरे साथ 2 लोग थे। एक था मेरा सतीश था, वो अभी बाहर कमाने चला गया, और एक क्या नाम था, विष्णु नाम था, वो था मेरे साथ। वो लोग हॉर्न देकर और इसलेटर इसका बैठने लगे ताकि शेर भाग जाए, और चीखने भी लगे। शेर तो भाग गया, लेकिन वीडियो भी नहीं ले पाए हम लोगों ने। बाइक भी उन्होंने भगा दी, तो इस वजह से मैं वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। इधर क्या है चल कर देखते हैं। वैसे मुझे मालूम है, चलो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ इधर क्या है। पहले रास्ता बहुत ही यूज में हुआ करता था। अभी जो मैं कांटा बता रहा था ना, वो कहीं पर और पेड़ पर मिल जाता है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो इसी के बारे में बात कर रहा था। गाड़ी बंद हो गई, कोई बात नहीं। लोग आए हुए हैं उधर उस साइड, नदी के उस साइड भैंसवार आए हैं। देखो इस कांटे की मैं बात कर रहा था, देख रहे हो इसमें क्या ही खतरनाक दांत से बने हुए हैं। ये मान के चलो इधर रास्ते में है, तुम गुजर रहे हो, इस तरह से फंस जाएगा तो देखो ये पूरा सल्ट फाड़ने के बाद तुम्हारा हाथ फाड़ देगा। उल्टा इसको खींचोगे तभी ये निकलेगा। सीधा अगर इस तरह से जैसे फंसा है तो नहीं निकल पाएगा ये। तो बाइक में मैं यहीं पर खड़ा कर देता हूँ और आगे चलकर देखते हैं। यहाँ पर पहले फ़ोटो शूट करने के लिए बहुत सारे लोग आते थे, और अच्छा लोकेशन भी था। अभी फ़िलहाल तो इस लोकेशन की बात कर रहा था मैं। वो देख रहे हो वो मगरमच्छ भाई, देखो इसीलिए मैं यहाँ पर आया था, इसी के लिए। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मगरमच्छ रहते हैं। क्या ही कमाल का व्यू है। तुम्हें मैं अपना सेल्फी स्टिक निकालता हूँ भाई साहब, उससे मैं आप लोगों को अच्छा सा और दिखा पाऊँगा। ये रहा सेल्फी स्टिक। अब मैं एक कैमरा इसमें माउंट करने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मगरमच्छ निकला है वहीं पर। वैसे ये पूरा नदी है, यहाँ पर और भी मगरमच्छ हो सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा रिस्क ही ले रहा हूँ। देखो क्या ही खतरनाक है। देखो ये बैठा हुआ है वही, क्या ही कमाल का नज़ारा है भाई साहब। उस साइड वहीं पास में भैंस और गाय चर रही हैं, और वहीं पर वो मगरमच्छ आराम कर रहा है। अब तो मैं कभी भी उस पर जाने नहीं वाला हूँ। वहीं पर हम लोग जाकर फ़ोटो शूट करते हैं ज़्यादातर यूजुअली। और अभी मगरमच्छ वहाँ पर आ गया है भाई साहब, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ। ये देखो मोबाइल में आ रहा है, मैं मोबाइल में दिखा दूँगा आप लोगों को। देखो ये है, उसके पास में ही भैंस और गाय चल रही हैं। आप लोगों ने डिस्कवरी चैनल वैनल पर देखा होगा कि भैंस और गाय को यूजुअली शिकार करते हैं मगरमच्छ, लेकिन ये इसी के पास से गाय और भैंस चल रही हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो लेटा हुआ है चुपचाप अपने आप सो नींद में खोया हुआ है वो। क्या ही कमाल का नज़ारा है। मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे आज इस तरह का कमाल का व्यू देखने को मिल जाएगा। ऐसा यूजुअली होता नहीं है जो आज मैंने अपने नज़रों से देख लिया है। मैंने भी आप लोगों की तरह शिकार करते हुए ही देखा है। और बहुत सारी भैंसें चल रही हैं। एक उधर है, उधर देखो, उधर भी एक है वहाँ पर एकदम। ये मगरमच्छ इसी नदी में रहता है, और वो अभी शांति से सोया हुआ है। भाई साहब कोई अचानक से निकल ना जाए, इतना
धक धक कर रहा है, कोई अचानक से निकल ना जाए। यूजुअली मैं शेर से नहीं इतना डरता हूँ, मगरमच्छ और क्या बोलते हैं सांप, इन दो चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड बहुत ज़्यादा होते हैं, हमला करते हैं ना। वैसे वो अब शायद से जग गया है वो, क्योंकि वो सू आवाज़ किया अभी गांड फट गई भाई साहब। मैं दूर ही रहता हूँ पानी से, जितना ही दूर रहूँगा उतना ही मेरे लिए अच्छा है। ओह मुंह खोल लिया, ओह माय गॉड, उसने तो मुंह ही खोल लिया है अपना। वो डराने की कोशिश कर रहा है, यानी मुझे वार्निंग दे रहा है। अब मुझे और दूर हटना ही पड़ेगा। उसको मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ शायद से, इसीलिए उसने अपना मुंह खोल लिया है। मुझे इसमें पीछे ही जाना मेरे लिए भलाई होगा, नहीं तो वो साला हमला भी कर सकता है। ये देखो और भी लोग लेकर आ रहे हैं यहाँ पे। ये तो पानी में ही घुस गई। देखो ये क्या ही रिक्सी काम है, यहाँ पर कर इसी पानी में नहला रहे हैं भैंसों को। पता नहीं किस तरह सा ये इनका सिस्टम चल रहा है, मतलब मगरमच्छ भी इनको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं भैंसों को। और शायद से एक ही नहीं होगा, और भी होंगे इधर। देखो पानी पी रही हैं भैंसें, और कुछ पानी के अंदर घुसे भी हैं। ये देखो इधर पानी पी रही हैं भैंसें, इधर ये मगरमच्छ पड़ा हुआ है। देखो वहीं पे भैंस बांस में ही चर भी रही हैं, खा रही हैं खरपतवार जो भी है। और वहाँ पे कुछ भैंसें नहा रही हैं पानी में, कुछ पानी पी रही हैं। देखो भाई, इसको बोलते हैं नेचर। नेचर में कुछ भी हो सकता है, नेचर ऐसा ही चलता है, नेचर का इकोसिस्टम ऐसा ही चलता है। अब हम चलते हैं घर। उम्मीद है आप लोगों को यह ब्लॉग पसंद आया होगा, और मैं अब चलता हूँ घर, और इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। हम मिलते हैं सीधे आपसे अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।